राघवन, हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जैसा कि आप भी अनुमान लगाए रहे थे उसी के बीच ही आप देखिए डेट्स तो आ चुके हैं, लेकिन डेट्स आ गए हैं, लेकिन अब जो सुगबुगाहट है वो है कि आखिरकार स्ट्रैटेजी क्या होगी बीजेपी के लिए, कि सत्ता कैसे बचाए। कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी की पूरी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के इर्द गिर्द बुनी जा रही है और हर एक राज्य में हमने ऐसा देखा है और यहाँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं होने जा रहा है। पूरी चीजें वैसी हो रही है जैसे सरकारी स्तर पे आप देखें तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो सरकारी कार्यक्रम हुए उससे अगर आप ग्राफ को देखेंगे, ज्योग्राफिकल ग्राफ को देखेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि कर्नाटक का कोई भी लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए हों। और उसे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा यूएसपी है कि अब मैं डेवलपमेंट देता हूं और करप्शन फ्री गवर्नमेंट देता हूं, तो उसका भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश कर्नाटक बीजेपी भी करेगी अब आगे जब चुनावी कार्यक्रम शुरू होंगे। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट के लिहाज से जैसे इस बात को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जाएगा कि एफडीआई कितना ज़्यादा आया, डेवलपमेंट फ्रेंडली माहौल है, बहुत सारे इश्यूज जो इमोशनल इश्यूज हैं जैसे हिजाब विवाद जब जिस प्रकार का हुआ था उसमें बीजेपी संगठन पीछे से जिस प्रकार से लगा हुआ था उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। रिजर्वेशन को लेकर जो तुरुप का पत्ता जिसे बीजेपी मान रही है वो चला गया है, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। वो कालंगा समुदाय को उत्साहित करने के लिए उनके सबसे बड़े आइकॉन कैंपा गौड़ा के स्टैच्यू का इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री मोदी से द्वारा किया जाना, उनके केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर रखना, स्टेट मिनिस्टर्स को रखना, इन सारे फैक्टर्स के सहारे बीजेपी एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो केंद्र बिंदु रहेगा इसमें कोई दो राय नहीं कि सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुना जाएगा और कर्नाटक में येदियुरप्पा को सबसे बड़े चेहरे के तौर पर रखा जाएगा। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी ने अब ये मैसेजिंग भी शुरू कर दिया है कि भले ही येदियुरप्पा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनके छोटे बेटे जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे उनको पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि पहले वो विजेंद्र से वो बुके लेना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर एक मैसेजिंग की कोशिश है कि येदियुरप्पा पूरी तरह से पार्टी के साथ हैं। एक और तस्वीर याद आती है जब प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा जब एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन था तब वो हाथ पकड़कर लेकर आए थे, अंदर दाखिल हुए थे और येदियुरप्पा की, और ये उन्होंने मैसेज दिया था। हर जगह पे देखिए साथ में रखते हैं ताकि मैसेज साफ जाए कि भले ही सीएम का फेस नहीं है लेकिन जो पूरा कैंपेन हो रहा है और जो पार्टी जो है वो येदियुरप्पा के साथ खड़ी है। शायद यही मैसेज लगातार देने की कोशिश की जा रही है। राघवन, एक बात बताइए कि लिंगायत करीब 14% है और जो वोकालिका जिसका जिक्र कर रहे थे अभी देवेंद्र, वो करीब 11% है। सिर्फ इनके भरोसे क्या बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि 16% जो मुस्लिम वोट है वो तो लगता है कि एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा, जिस तरह के माहौल वहां पर या फिर जिस तरह के बयान आए हैं। देखिए, ये 2011 के सेंसस की अगर हम बात कर ले तो अभी मोटा मोटी जो पॉलिटिकल पार्टियां हमें जो फिगर देती हैं उनका ये मानना है कि तकरीबन 18% लिंगायत कर्नाटक में है, 16% वोक्कलिगा है। वोक्कलिगा यानी गौड़ा, जो हमेशा देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस का समर्थन करते रहे हैं और उसमें अभी कोई बदलाव यहाँ पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कोशिश जरूर बीजेपी की इस बार रही है कि वो किसी तरह से वहां पर सेंध लगा सके। इसकी वजह उन 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं जहां पर देखा था कि गौड़ा कम्युनिटी ने भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट किया था। क्या इन विधानसभा चुनाव में भी वही ट्रेंड बरकरार रहता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव की समीकरणें अलग होती है, उम्मीदवार जो एमएलए का होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। दूसरी बात, लिंगायत, जैसा देवेंद्र ने भी कहा, येदियुरप्पा को एक बहुत बड़ा चेहरा यहां पर बनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था लिंगायत समुदाय नाराज हुआ था। यह कह दिया गया था कि वो अपने बूते पर कोई प्रचार नहीं करेंगे। कोप्पल में जब से सबसे पहली सभा जब जेपी नड्डा ने की थी, हमें याद है, वहां पर कन्वेंशन हुआ था लेकिन वहां पर येदियुरप्पा को इनवाइट नहीं किया गया था। उसके बाद एक इंटरनल सर्वे हुआ पार्टी का जिसमें यह कहा गया कि बीजेपी 70 सीटें भी नहीं लेकर आ रही है। और उसके बाद हमने देखा कि एकदम जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से बदल गई और येदियुरप्पा एक बार फिर फोकस में आ गए। हालांकि अब वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो बीजेपी को बहुमत की सरकार यहां पर नहीं दिलाएंगे वो लगातार काम करते रहेंगे। विजेंद्र का फैक्टर देवेंद्र ने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। तो कुल मिलाकर लिंगायत समुदाय को एकजुट रखना और बाकी समुदायों को साधना, ये कोशिश बीजेपी ये मैसेज राघवन दे भी रही है कि लिंगायत समुदाय को बीजेपी साथ साथ कर चल भी रही है। मैं एक बार फिर से देवेंद्र का रुख कर लेती हूँ। देवेंद्र, येदियुरप्पा कैंपेन कमेटी के हेड, 150 सीट का टारगेट बीजेपी इस वक्त लेकर चल रही है, तो बीजेपी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां और प्रधानमंत्री 2024 की इबारत कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम पिछले 3 महीनों की अगर बात करें तो लगभग 7 बार प्रधानमंत्री का दौरा कर्नाटक का हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। और जो हम लोग बार बार जब चुनौती की बात कर रहे हैं तो अपोजिशन वाली चुनौती वो तो समझ में आ रही है, एंटी इनकमेंसी समझ में आ रही है, लेकिन एक और जो बड़ी चुनौती आएगी वो ये आएगी कि जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा
फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि येदियुरप्पा को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन येदियुरप्पा का दखल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक बहुत ज़्यादा होता रहा है, पिछले चुनाव में भी बहुत ज़्यादा रहा है। इस बार क्या पार्टी उसे अफोर्ड कर सकती है, ऐसा इसके संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहां पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या येदियुरप्पा इस बात को लेकर नाराजगी नहीं जताएंगे। दूसरी चीज़ कि ग्राउंड पे भले ही येदियुरप्पा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टेट में बीजेपी का कोई भी नेता उनके आसपास भी नहीं टिकता पॉपुलरिटी के मामले में, लेकिन बीजेपी का जो अंदरूनी ढांचा है उसमें कई ऐसे नेता हैं जो कि येदियुरप्पा का रास्ता रोकने की लगातार कोशिश करते हैं और एंटी येदियुरप्पा एक तरह से अपनी छवि रखते हैं। कहा यह भी जाता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जो कि खुद कर्नाटक से ही आते हैं, वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रहते कि येदियुरप्पा के हिसाब से और इस बार देखिए चुनौती कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की गई इसको लेकर नाराजगी भी है बीजेपी के खिलाफ। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का ये गृह राज्य भी आता है, इसलिए पूरी ताकत मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी झोंकेंगे, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।